करें की इस वीडियो में, जहां आज हम सभी बहुत ही रुचिकर विषय विज्ञापन लेखन की कुछ मुख्य बातों पर ध्यान डालेंगे। विज्ञापन लेखन, जी हाँ, एक ऐसी लेखन शैली की कला जिसको सीखने में हम सभी कहीं ना कहीं अपने भविष्य की तैयारियां भी कर सकते हैं। अगर हम एक अच्छा विज्ञापन लिखना आज जान जाएंगे तो कल को हम एक अच्छे बिजनेस के लिए अपने आप को मानसिक व बौद्धिक रूप से पूर्ण तैयार कर सकते हैं। तो जी हाँ, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज की शिक्षा नीति के तहत आपको अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां आप उन सभी चीज़ों को सीख लेते हैं, कक्षा के अंतर्गत ही सीख लेते हैं, जो भविष्य में आप सभी के काम में आने वाली है। तो जी हाँ, आज की वीडियो में आइए बात करते हैं विज्ञापन लेखन की कुछ मुख्य बिंदुओं पर। विज्ञापन का अर्थ हम सबको पता है, वी प्लस ज्ञापन। वी अर्थात उपसर्ग है, ये विशेष रूप से ज्ञापन मतलब बताना या जताना। किसी भी विचार, सेवा, वस्तु आदि को दूसरों तक पहुंचाने, प्रसारित अथवा प्रचारित करने की कोई भी वस्तु जो कि आप नई दुनिया में लाना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो आप नया समाज में लाना चाहते हैं, उसको प्रसार करने के लिए, उसको पॉपुलर करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जिन भी मौखिक, मुंह से बोलकर या लिखित या प्रदर्शित साधनों का प्रयोग करते हैं, उनको विज्ञापन कहते हैं या विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन हेतु आवश्यक बिंदु क्या क्या होने चाहिए, आइए नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जैसा कि हम हर चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचेंगे। हम विज्ञापन जब कोई देखते हैं, अगर हम कोई पोस्टर या एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो उसकी क्या चीज हमें अपनी ओर खींचती है? जी हाँ, आकर्षण क्षमता। आपके विज्ञापन में भले ही वो मौखिक हो, लिखित हो या प्रदर्शित हो, आकर्षण क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक बार देखने के बाद उसको दोबारा देखने का प्रयास अवश्य करे। उसके बाद मूल वस्तु का प्रचार प्रसार। हमारे विज्ञापन में जिस मूल वस्तु को, जिस वस्तु का हम प्रचार कर रहे हैं, मात्र उसी के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। इधर उधर की बातें हम ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कोई भी चीज जब लंबी हो जाती है तो हम उसे देखने से बचते हैं या कटते हैं। तीसरा, संदेश जो है, जो भी आप संदेश देना चाहते हैं। इफ सपोज हम विज्ञापन दे रहे हैं स्वच्छता अभियान के ऊपर, तो हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर सफाई रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो हम अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो संदेश है वो स्पष्ट हो, स्वच्छता के साथ चलिए बढ़ेंगे साथ साथ, ऐसा कुछ भी संदेश हमारा स्पष्ट होना चाहिए, हम क्या कहना चाहते हैं। वाक्य प्रेरक हो, ऐसे वाक्य हो जिनको देख के या सुन के एक बार व्यक्ति के मन में जरूर आए कि एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। सीमित शब्द हो, शब्द बहुत ज्यादा ना हो, स्लोगन्स हो, तुकबंदी हो, छोटे छोटे शब्द हो, उनको हम बादल में इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे भी तुकबंदी के अनुसार तुकबंदी हो और शब्द बहुत ही सीमित हो। क्योंकि हमने सबसे पहले विज्ञापन में जो आवश्यक बिंदु है वो है रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी। आप कितना दूसरों से अलग हटके सोच सकते हैं। याद रखिए, आपका विज्ञापन सबके जैसा लगेगा तो प्रभावशाली कम होगा, इसलिए ऐसा हो कि आपका विज्ञापन दूसरों से अलग हो। इस चीज के लिए आपको अपनी खुद की रचनात्मकता का प्रयोग करना होगा, वो मैं या कोई और आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। जी हाँ, बहुत सारी चीजें सोच के एक नए आइडिया को क्रिएट करना आपका काम है। और विज्ञापन जो है वो सीमा रेखा के अंदर होगा, और वो सीमा रेखा कैसी होगी? आयताकार या वर्गाकार, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा एक बॉक्स बनाएंगे और अपने विज्ञापन को उसमें प्रदर्शित करने का, संकुचित करने का, सीमित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद तुकबंदी का प्रयोग करेंगे। कैसी भी तुकबंदी, वो स्लोगन रूप में हो सकती है, वो किसी पद्य रूप में हो सकती है, या फिर वो एक सेंटेंस में भी हो सकती है, बट तुकबंदी हो। भाषा सरल हो, बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करने से बचे, ऐसी भाषा हो जो आम आदमी को बहुत अच्छे से समझ आती हो। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कतई वर्जित है, इसीलिए ध्यान रखें ऐसा कोई भी शब्द जो किसी धर्म, जाति अथवा किसी भी कम्युनिटी पर असर डालता है, उसके भावनात्मक मूल्यों को आघात करता है, या फिर कोई भी आपत्तिजनक शब्द जो कि एक सभ्य शब्द समाज के व्यक्ति नहीं प्रयोग करते, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कतई नहीं करेंगे। और शब्द जो होंगे ऐसे नहीं होंगे तो ऐसे होंगे। शब्द हमारे प्रभावशाली हैं, जिनको पढ़ते ही मन में
आकर्षण आए, जिनको पढ़ते ही मन में आए कि एक बार करें। तो ये थे किस तरह से हम किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। अब एक मुख्य मोटी नजर डाल लेते हैं कि विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि विज्ञापन जब हम लिखित कर रहे हैं, हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में मात्र लिखित विज्ञापन का ही प्रयोग है, तो लिखित है तो भाषा का तो प्रयोग बहुत ही आवश्यक है, अविस्मरणीय है। तो इसलिए देखते हैं कि विज्ञापन में हम कैसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जैसा हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, कि वो जनप्रिय हो, लोगों को पसंद आने वाली भाषा हो, रोचक हो, इंटरेस्टिंग सी हो, ऐसी तुकबंदी हो, ओहो रहेंगे दांत पीले तो हमें पड़ जाएंगे कीड़े, ऐसा कुछ भी जो कि रोचक लगे, जिसको सुनने में मजा आए, ऐसी हो। विशिष्ट भाषा हो और कुछ अलग अलग हो, जिस भाषा को हम मतलब ऐसा कोई स्लोगन ना उठा ले जिसको सभी प्रयोग करते आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा प्रयोग करें। ये सब कुछ आप लोगों की क्रिएटिविटी पर आधारित है। तो विशिष्ट भाषा हो। दूसरा, सामाजिक वर्गों के अनुकूल है, जिस पर्टिकुलर वर्ग के लिए विज्ञापन है उसकी भाषा उसके स्तर के अनुकूल हो। जैसे अगर आप कोई इंडस्ट्री के हिसाब से विज्ञापन बनाना है, आपको कोई प्रोडक्ट बाजार में बेचना है, तो भाषा बाजार के अनुकूल हो। वहाँ पर प्राइजेस की बात करी जाए, वहाँ पर जल्दी खरीदो, सेल सेल सेल, धमाका, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो। और वहीं अगर कोई विज्ञापन जो है वो कोई सामाजिक संदेश देने वाला है, तो वहाँ हम पर्यावरण बचाओ, तो हम सेल 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 तो नहीं कह पाएंगे ना। तो भाषा अपने जो विज्ञापन है उसके सामाजिक स्तर के अनुकूल हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। वस्तु प्रधान एवं प्रेरक हो, जिस वस्तु के लिए हमने किया है उसी वस्तु पर पूरी तरह से फोकस्ड हो, रिलेट करती हो और प्रेरक हो। हम बार बार बात कर रहे हैं कि शब्द ऐसे हों जो कि प्रेरक हो, जो आपको प्रेरणा दे सके कि हाँ हमें ये करना चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ आपकी बहुत आकर्षक है, आप कोई शब्द सीमा, आपका कोई शब्द का तुक जो है वो बहुत ही अच्छा बन गया है, तो आप चाहें तो उनको दो तरफ भी बना सकते हैं, किसी भी बादल की शेप में, किसी भी शेप में बना के उसको दो तरफ भी लिख सकते हैं। अगर वो छोटा है तो वो ज़्यादा ध्यान, जो चीज़ हमने देखी है एडवर्टीजमेंट पे, अगर कोई चीज़ 3-4 बार हाईलाइट हो रखी है तो सबसे पहला ध्यान उस पर जाता है। तो आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि विज्ञापन बनाएंगे ना, इन सब चीज़ों के पहले आपको ये सोचना है कि आप इमेजिन करो आपने एक विज्ञापन देखा और ये विज्ञापन वो है जो आप बना रहे हो, तो क्या ये आपको खींच पाएगा? तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? आपकी नज़र में सबसे पहले क्या आता है? कुछ शेड से बने हुए हैं, 2-3 चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं और बाकी चीज़ें पीछे लिखी हैं जो बहुत मूल्यवान नहीं है। चित्र आपने ऐसा बनाया है कि उसकी तरफ नज़र जा रही है, जो उसके स्लोगन्स लिखे हुए हैं, जो उसके नारे लिखे हुए हैं वो ऐसे हैं कि आपको खींच रहे हैं, जल्दी कीजिए, इस तरह का मौका, तो ये मौका दोबारा नहीं आएगा, या कुछ भी ऐसे शब्द जो आपको खींचते हैं। तो जब भी आप विज्ञापन बनाएंगे अपने आप को नजर में रख के बनाएंगे कि अगर मुझे पसंद आएगा तो शायद सामने वाला भी आकर्षित हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद वाक्य लघु हो, विशेषणों का प्रयोग करें, सुंदर, आकर्षक, सूटों की सेल, तो ऐसे किसी भी शब्द प्रोडक्ट के लिए आप विशेषणों का प्रयोग अवश्य करें। संस्कृत निष्ठ, जैसा कि मैंने अभी कहा, कठिन शब्दों के प्रयोग से बचें क्योंकि वो आम जनता को समझ नहीं आ पाते हैं, ठीक है। पर धीरे धीरे हम इस चीज़ को भी प्रयोग में धीरे धीरे लाने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर हमें अपने शब्दों को, अपनी भाषा को प्रचार में, प्रसार में लाना है, तो उसके विज्ञापन का सबसे ज़्यादा अच्छा जरिया क्या है कि हम उसको लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दें। आज वो उसके बारे में क्यूरियस बनेंगे, कल वो उसको जान भी जाएंगे और परसों वो उसका प्रयोग भी करेंगे। तो ये मेरा भाषा के प्रति विशेष लगाव था। आगे देखते हैं। देशी विदेशी शब्दों का मिश्रित प्रयोग कर सकते हैं। जो शब्द जिस भाषा के प्रचलित हैं या जिस भाषा में आपकी तुकबंदी बैठ रही है, आप उसको मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। भाषा में लचीलापन हो, लचीलापन यही होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत बंधी हुई भाषा नहीं होती। अगर अंग्रेजी की जरूरत आ गई तो अंग्रेजी का प्रयोग हो गया, हिंदी की जरूरत आई तो हिंदी का। तुकांत शब्दों का प्रयोग करते समय भी हम तत्सम और तद्भव दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो लचीलापन होगा। कोमलता रहेगी, ऐसे वाक्य होंगे जो जल्दी से मुंह से निकलेंगे। संक्षिप्तता रहेगी, शॉर्ट में होंगे और मन को प्रभावित करने वाली भाषा रहेगी। जैसे आज भी हमें याद है, जब भी डेयरी मिल्क खाने का मन करता है तो हम घर वालों को कहते हैं मम्मा कुछ मीठा हो जाए। तो देखो कितना अच्छा सा स्लोगन डेयरी मिल्क ने दिया, जो कि हर बच्चे के मन में एक छाप छोड़ गया। तो बड़े से, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक को दिमाग में रख के अपने विज्ञापन को बनाना है, ठीक है। ठंडा ठंडा, कूल कूल, अमूल का दूध पीता है ना, तो ऐसे ही वाक्य हो, ऐसे ही पद रचना हो जो कि सबके मन को भा जाए। तो ये थी विज्ञापन बनाते समय भाषा के विषय में ध्यान रखने योग्य बातें।
ये आवश्यक बिंदु थे। आई होप हम सब अभी तक ये जान गए होंगे कि आखिर हमें विज्ञापन लेखन में करना क्या है। फिर भी अंत में एक नज़र, मोटी नज़र डाल देते हैं कि हमें बोर्ड की परीक्षा में किस किस विषय पर मुख्य ध्यान रखना है। जी हाँ, बोर्ड की परीक्षा में विज्ञापन लेखन, सबसे पहली बात कि वो सीमा रेखा में होगा। वो आयताकार या वर्गाकार हो सकती है या जैसी भी आप सीमा रेखा चाहें, लेकिन हाँ, एक बॉक्स बनाना जरूरी है। स्केच व रंग बिरंगे पेनों का प्रयोग वर्जित है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, बोर्ड की परीक्षाओं में आप मात्र नीली स्याही का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप विज्ञापन की जो विशेष टिप्पणी है वो आप नीले पेन से लिख सकते हैं, और स्केच आदि का प्रयोग जब हम अपने लिए विज्ञापन बनाए तो कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में अर्थात कक्षा 10वीं में जब हम विज्ञापन का अभ्यास करेंगे तो हम स्केच कलर्स का या किसी और कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र बना दें, शेडिंग कर दें अपनी किसी चीज को आकर्षित करने के लिए, और बॉर्डर बना सकते हैं अपने बॉक्स के चारों तरफ। ये सब के लिए आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। पेंसिल शार्प हो, अच्छी दिखती हो लिखाई उसकी। उसके बाद 25 से 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन बनाएंगे। शब्द सीमा ध्यान रखेंगे, 50 से ऊपर कतई नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्लोगन हैं, हमारी तुकबंदी है, हमारे मुख्य शब्द हैं जैसे सेल, धमाका या फिर कोई भी चित्र, ये सब हमारा शब्द सीमा रेखा के अंदर आ जाए। चित्र को शब्दों में नहीं गिना जाता है, तो चित्र आप अलग से भी बना सकते हैं। विशेषण व विषय वस्तु के लिए नीली स्याही का, मात्र नीले पेन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे कोई स्लोगन लिख रहे हैं तो आप चाहें तो पेंसिल से भी लिख सकते हैं। तो आप जिस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं उसमें आप अपने कलर का प्रयोग चेंज कर सकते हैं। तो वो पेन या फिर पेंसिल, कोई एक चीज रख सकते हैं। अंत में, सबसे अंत में क्या जरूरी है, उपलब्धि स्थान। ये सब चीज मिलेगी कहाँ से आपकी, आपका संपर्क सूत्र, वो ईमेल आईडी भी हो सकता है, वो फोन नंबर भी हो सकता है, या फिर आजकल किसी भी माध्यम से आप अपने इंस्टा का अकाउंट भी डाल सकते हैं कि इस पर आपको उपलब्ध है। जहां से भी आपको लगता है कि आप संपर्क कर सकते हैं, वो संपर्क सूत्र, उपलब्धि स्थान, जिस जगह पर आपकी दुकान है या आप वो चीज बेच रहे हैं, वो उन स्पेशली औद्योगिक प्रोडक्ट्स के उत्पादों की बात करें तब हम उपलब्धि स्थान लिखते हैं। अगर विज्ञापन स्वच्छता या पर्यावरण के ऊपर है तो वहाँ पर उपलब्धि स्थान लिखने की जरूरत नहीं भी होती है। रेखा चित्र भी बना सकते हैं। चित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर है शायद आप सभी जानते हैं। किसी भी तरह की रेखा चित्रों का मतलब है अपने शब्दों को बंद करने के लिए आप जिस भी तरह का एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं या फिर एक फ्रेम ड्रॉ करते हैं, उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। तो इस प्रकार इन सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हम सभी फटाफट इंटरेस्टिंग सा विज्ञापन बनाएंगे। और इस वीडियो के साथ कुछ विज्ञापन के अच्छे उदाहरण जो मुझे सेलेक्टिव लगे, कुछ चयनित उदाहरण मैंने आपको संलग्न किए हैं, इनको ध्यान से देखें। बट वहां तक ना बांधें खुद को, अपने दिमाग की सीमाओं को उड़ने दें, उससे अलग कुछ रचनात्मकता का प्रयोग भी करें, और जरूर करें, आप कर सकते हैं। मात्र 2 चीजों का ध्यान रखें, सीमा रेखा, पेंसिल और पेन, और शब्द सीमा। इसके अलावा आपका विज्ञापन आपके हाथ में, आप जो देंगे वो हम लेंगे, अगर वो मापदंडों के अंतर्गत है। आपकी पसंद हमारी पसंद, ध्यान रखें कि आपकी पसंद ऐसी हो जो लोगों को खुद तक खींच सके। इसी के साथ अग्रिम वीडियो में किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।